तो पहला मेंबर मैंने आपको बताया था वो न्यूट्रोफिल्स। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरह से जो न्यूट्रोफिल्स है वो इनेट इम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है। न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल, फिर मतलब एफिनिटी। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं हैविंग एफिनिटी फॉर न्यूट्रल गाइड। जब आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो वहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर जो स्लाइटली पिंक जो है, स्लाइटली या फेंट पिंक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये पिंक नहीं है लेकिन स्लाइटली पिंक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स किस तरह से इनेट इम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। न्यूट्रोफिल्स पैथोजन को दो तरीके से किल करता है। एक होता है ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, दूसरा होता है नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। सो ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम होता है NADPH ऑक्सीडेज। ये NADPH ऑक्सीडेज क्या करता है कि NADPH का ऑक्सीडेशन करवाता है और इसके ऑक्सीडेशन से फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और यही फ्री रेडिकल जो है ऑर्गेनिज्म और पैथोजन को किलिंग में रोल प्ले करते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म में क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस होती है न्यूट्रोफिल्स के द्वारा और फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं एंड उसके बाद ऑर्गेनिज्म के किलिंग होते हैं। इसको भी देखेंगे डिटेल्स में। सो नाउ वी स्टार्ट विद ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म में किस तरीके से पैथोजन की किलिंग होती है उसको देखते हैं। ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, ये है हमारा न्यूट्रोफिल्स, मल्टीलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये भाई साहब इनके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होगा DNA एंड DNA में होंगे जीन। ये रहा हमारा न्यूट्रोफिल्स, ये रहा DNA, ये रहा जीन। ये जीन किस चीज का है, ये जीन जो है NADPH ऑक्सीडेज एक एंजाइम है। तो ये वाला जो जीन है वो NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम्स का सिंथेसिस करता है। अच्छा, ये NADPH करता क्या है, ये जो NADPH है NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम, ये करता क्या है, NADPH का ऑक्सीडेशन करता है। NADPH ऑक्सीडेज इसका ऑक्सीडेशन करता है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब पहले थोड़ा समझ लेंगे। ऑक्सीडेशन का बेसिकली तीन तरीके से ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। ये तीनों कंडीशन को ऑक्सीडेशन बोला गया है। तो NADPH ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये जो NADPH है ऑक्सीडेशन में जाएगा। ऑक्सीडेशन में जाने का मतलब है कि अपना जो हाइड्रोजन है ये लॉस करेगा, तो NADP+, साथ में अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और जब भी कोई भी स्पीशीज अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर अपना हाइड्रोजन जो है वो लॉस किया है और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इनटेक होता है और ये जो ऑक्सीजन है एक्चुअली NADPH के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस किया गया है, वो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और इट विल चेंज इनटू सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल। क्या मैं बोल रहा हूँ, NADPH सबस्ट्रेट है, NADPH सबस्ट्रेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हम बोल ही सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये अपना जो हाइड्रोजन है वो लॉस हो रहा है, तो इस हिसाब से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है।
दूसरी बात, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन किनको जा रहा है, ऑक्सीजन को जा रहा है, जो यहाँ पर इस प्रोसेस में लग रहा है, और इट विल चेंज इनटू फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल होता है वो लीथल होता है, किसके लिए, पैथोजन के लिए। तो ये फ्री रेडिकल ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वेपन्स की तरह काम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। एक बार फिर से देखते हैं, न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस वहाँ डीएनए होगा, डीएनए में जीन होगा। जीन किस चीज के लिए है, तो एनएडीपीएच ऑक्सीडेज के लिए जीन है। एनएडीपीएच ऑक्सीडेज क्या कर रहा है कि एनएडीपीएच का ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होता है, लीथल ऑक्साइड फ्री रेडिकल फॉर्म, सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। और ये जो सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल्स होता है वो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ हमने देखा किस तरह से ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के द्वारा पैथोजन को किल किया जाता है, न्यूट्रोफिल्स के द्वारा। नाउ वी गो फॉर नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। So now what happens in case of non-oxidative mechanism? नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये कोई बैक्टीरिया है, रो रहा है चूंकि मरने वाला है, ये हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, फंस रहे हैं क्योंकि मारने वाले हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया इंटर करता है हमारे बॉडी में, न्यूट्रोफिल्स देखा करे तो इंटर कर गया है, तो ये क्या करेगा, अपना जो मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन करता है, और एक्सटेंशन करके इस बैक्टीरिया को अपने अंदर इंटेक्स करता है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह के प्रोसेस होगा। ये बैक्टीरिया, ये हमारे न्यूट्रोफिल्स, इसको अपने अंदर ले लिए, और ये वो एक वेसाइकल्स के अंदर इंटर करता है। इस वेसाइकल्स को फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। तो उसके बाद आगे के प्रोसेस में क्या होता है, यहां तक हमने देखा कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बैक्टीरिया को वेसाइकल्स के अंदर पैक करता है। इस वेसाइकल्स को फेगोलाइसोसोम होते हैं। फेगोलाइसोसोम क्यों बोले, कि उसके साथ जो है लाइसोसोम एसोसिएटेड होता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम फेगोलाइसोसोम बोलते हैं। अब ये जो लाइसोसोम है इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम होते हैं। अब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम क्या करता है, इस बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिग्रेड कर देता है, और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर फेंक देता है। तो नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म के दौरान क्या होता है, कोई बैक्टीरिया जो है जैसे ही हमारे बॉडीज के अंदर इंटर करता है, सबसे पहले जो न्यूट्रोफिल्स है फेगोसाइटोसिस के द्वारा उसको इंटेक करेगा। इंटेक करने के बाद क्या करता है, वह फेगोलाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि लाइसोसोम के अंदर डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण बैक्टीरिया का डिग्रेडेशन होता है। तो इस तरह से नॉन ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म में न्यूट्रोफिल्स विल एबल टू किल द बैक्टीरिया। ओके, आगे की क्लास नेक्स्ट सीरीज में।